हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSSA अचीवर्स। तो जैसा कि कल मैंने एक वीडियो डाली थी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का रहा उस वीडियो पे। और मैं आपको श्योर करवाती हूँ कि अगर आप डेली की वीडियो अगर आप मेरी देखें तो ग्रुप डी का जो अभी एग्ज़ाम होगा उसमें आपके सिलेक्शन को कोई नहीं मतलब रोक सकता। आपका डेफिनेटली उसके अंदर होगा। इतना कोई मतलब सिलेबस इतना ज़्यादा भी वाइड नहीं है। अगर आप चीज़ों को समझ के सोच समझ के याद करोगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आप हरियाणा जीके, हिंदी, इंग्लिश इन सब को अगर आप रट्टाफिकेशन पे अगर आप चले गए ना तो फिर तो आपके साथ डेफिनेटली गड़बड़ होगी। तो हम चीज़ों को क्या करेंगे, हम चीज़ों को समझ के उनको मतलब ऐसे समझ के और फिर हम उनको याद करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे माइंड के अंदर कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब कई बच्चे मेरे को ग्रुप सी की प्रिपरेशन के दौरान ऐसे मिले कि हमने लाइब्रेरी में 5-5 घंटे बिताए लेकिन पेपर ऐसा हुआ, खास करके 26th मॉर्निंग और 27th इवनिंग शिफ्ट का। लेकिन उसमें क्या था, वो चीज़ों वो बच्चे क्या करते हैं, वो रट्टाफिकेशन करते हैं। और हरियाणा जीके का कुछ तो यार ये यूट्यूबर्स इन्होंने ऐसा बना दिया कि रटो। एक तो मैराथन, प्लीज़ 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 मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, कोई एक अच्छी सी कोई भी बुक जो आपको ठीक लगे, कोई भी एक प्रॉपर बुक खरीदो, उसको डेली उसके ऐसे मतलब कोई भी टॉपिक आप चूज़ कर लो। जैसे हरियाणा पॉलिटी आपको करनी है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट आपको करना है, लेकिन प्लीज़ इन मैराथन से और इन सब चीज़ों से बचो। क्योंकि ये चीज़ें आपके दिमाग के अंदर इतना स्ट्रेस, इतना बर्डन आपको फील करवाएंगी कि आपको कुछ नहीं आता है, नए नए क्वेश्चन। और मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, जब आप पढ़ोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से बन सकता है। तो प्लीज़ एक कोई भी अच्छी बुक, मैं ये नहीं कहती कि भाई ये बुक मैं रिकमेंड कर रही हूँ, या कोई जो भी बुक आपके पास हो, या आपका कोई भी बुक खरीदने का अगर आपका मन, तो आप वही बुक खरीदें और उस बुक से ही आप पढ़ना शुरू करें, ठीक है। और एक पेन और कॉपी हमेशा अपने पास रखें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं या तो आप अपनी बुक में ही अंडरलाइन करें या उनको एक बार लिखें। और जो भी आप पढ़े एक बार अपनी आइज़ क्लोज करके उसको ऐसे मन ही मन उसको दोहराएं कि मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको कभी भी उस टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और एग्जामिनर जब आपसे उस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो डेफिनेटली 4 ऑप्शन में से आपको आप बार बार आप आंसर की तरफ ही पॉइंट करेंगे कि यही होगा, डेफिनेटली यही होगा। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है यार, क्योंकि मेरे पास भी हरियाणा जीके का कोई इतना मतलब रिसोर्सेज नहीं थे आज से 10 से 11 साल पहले। तो बुक में से पढ़ा और काफ़ी अच्छा खासा मतलब नंबर मिले थे मेरे को हरियाणा जीके में। लेकिन मैंने जैसे बच्चों को देखा कि ये मतलब कैसे क्या करें यार, अपना स्टेट है हरियाणा तो क्यों नहीं जानेंगे। कुछ रीति रिवाज तो हमारे घरों में ही होते हैं और उन्हें भी हम ऐसे याद करते हैं कि हाँ भाई, जैसे ये कुछ फेस्टिवल हैं, जैसे ये बासोड़ा है, सीली साते है, ये चीज़ें हमें याद करनी पड़ रही हैं। क्यों याद करनी पड़ रही हैं भाई, हम बचपन से देखते आ रहे हैं हमारी मम्मी को, दादी को ये सब माता वाता का करते हुए, और ये चीज़ें अब हमें याद करनी पड़ रही हैं। तो एक छोटी सी शुरुआत करते हैं। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। मेरी मोस्टली वीडियो आपको 15 या 20 मिनट की ही मिलेंगी, और उसमें मैं कम से कम 1, 2 या 3 मार्क्स का मतलब यही रहेगा। अगर मैं 2 सब्जेक्ट एक साथ करवाऊंगी, जैसे कि हरियाणा जी के हिंदी या हरियाणा जी के रीजनिंग या इंग्लिश कोई भी, तो डेफिनेटली 2 to 3 मार्क्स की पर वीडियो होगी, जिससे मैं आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर कर दूंगी। कल की मेरी जो वीडियो थी उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया। मेरा टॉपिक था हरियाणा राज्य गीत, जो कि हमारे स्टेट को मिला है मार्च 25 में। और इस गीत के बोल हैं जय 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 हरियाणा। इसे
लिखा है डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा जी ने, गाया है डॉक्टर श्याम शर्मा जी ने, निर्देशन किया है इनका मालविका पंडित जी ने और संगीत दिया है पारस चोपड़ा जी ने। 21 लाइनों का ये गीत है, 3 मिनट का इसको गाने में समय लगता है। तो इसमें से क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, क्या मतलब आपके दिमाग में क्या कुछ है भाई, इससे क्या क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले तो मतलब लाइंस क्या है, जय 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 हरियाणा, एक बार पढ़ लेना। अगर मान लिया क्वेश्चन कोई वैसे तो सीधे ही पूछे जाते, लेकिन अगर यूं हो भाई कोई एग्जामिनर ऐसा हो भाई इन अंदर से ही ज़्यादा पूछता है, तो एक बार ऐसे नज़र घुमा लेना इस गीत पे, कोई बीच में से कोई लाइनें दे दे तो एक बार पढ़ते ही आपको रिकॉल होगा पेपर के अंदर कि हाँ भाई ये वही है। तो मोस्टली तो इसकी यही है इंपॉर्टेंट लाइन, जय 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 हरियाणा, ठीक है। और डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा, 2 शर्मा है, एक ने गाया है एक ने लिखा है। जो डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा है उन्होंने इसको लिखा है, डॉक्टर श्याम शर्मा ने इसको गाया है। और निर्देशन किसने किया है, मालविका पंडित जी, ये एक डांस टीचर है रोहतक, आई थिंक मॉडल टाउन स्कूल में, तो उन्होंने इसका निर्देशन किया है। और संगीत दिया है पारस चोपड़ा जी ने। और 21 लाइनों का ये गाना, ये गीत है और 3 मिनट इसको समय लगता है। तो ये क्वेश्चन, इससे एसोसिएटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मेरे ख्याल से आप इनको कर दोगे, ऐसा मैं समझती हूँ। अब आज मैं आपको करवाऊंगी हरियाणा एक परिचय। अब जैसे मेरे साथ कई, जैसे मेरे ही दोस्तों ने एग्ज़ाम दिया था, तो यार वो डायरेक्शन को लेके बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। वो मतलब ऐसे रटते हैं कि वहाँ पे ये अपने उत्तर में है अरावली अरावली अरावली, ऐसे करके। यार क्यों रटना है, एक बार अपने जो हरियाणा का मैप है उसको लेके बैठो, हर बुक्स में मैप होता है हरियाणा का, उसको लेके बैठो, उसको देखो। तुम्हें मतलब कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं तुम्हें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम ऐसे माइंड में अपने मैप को देखोगे, ऐसे सोचोगे तो तुम्हें तुरंत आंसर मिल जाएगा। अब कई दोस्त मेरे ऐसे थे यार, क्वेश्चन आया अरावली की पहाड़ियों में, ऑप्शन में दे रखे हैं जैसे अम्बाला, यमुनानगर, पंचकूला, और एक दे दिया ये फरीदाबाद, मतलब ये इस साइड वाले मेवात वाले, और वो फिर भी पंचकूला पे लगा के आए क्योंकि यार उन्होंने रटा हुआ है। अब अरावली का पंचकूला में क्या काम भाई, वहाँ हमने शिवालिक रेंज पढ़नी है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को है ना, कंफ्यूजन में जब तक पढ़ोगे ना तो याद नहीं होंगे, थोड़ा सा है ना ऐसे चीज़ों को समझने की भी कोशिश करो। अब जैसे ये मैप है मान लिया हरियाणा का अपना, तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले देखो ये जो पंचकूला, अम्बाला, यमुना, पंचकूला और ये है ना, ये अपना है नॉर्थ पॉइंट, पंचकूला वाला कौन सा है, नॉर्थ पॉइंट। और इसका ये जो है ना शाहपुर है, ये सबसे नॉर्थर्न पॉइंट यानी उत्तरी बिंदु है अपने हरियाणा का। अगर पूछ ले भाई हरियाणा के उत्तरी बिंदु में कौन सा मतलब गांव या कौन सी मतलब वो विधानसभा पड़ती है, सब मैं आपको बताऊंगी। तो ये है शाहपुर पंचकूला के अंदर। अब उत्तर के बाद पूछ ले मान लिया भाई दक्षिण में ये हमें बड़े ही भावी मुख्यमंत्री इस गाँव से हुए हैं, चौटाला गांव। तो ये सबसे पश्चिम में बिंदु पड़ता है, सबसे पश्चिम में, सॉरी मेरे मुंह से दक्षिण निकल गया था, सबसे पश्चिम में, ठीक है। और दक्षिण में है द से दक्षिण, द से दोहा पॉइंट पड़ता है सबसे दक्षिण का। और पूर्व में पड़ता है ये अपना यमुनानगर का कौन सा, ताजेवाला। यमुनानगर में एक जगह है ताजेवाला, वो हमारा सबसे पूर्वी बिंदु। रेयर ही एग्जाम में पूछा जाता है इसको। जैसे कि अब मैं आपसे पूछती हूँ, जो हरियाणा का उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है, शाहपुर पंचकूला के अंदर। पश्चिम बिंदु कौन सा है, हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं वहाँ से ओम प्रकाश चौटाला जी, उनका गांव चौटाला गांव सिरसा के अंदर। और दक्षिण से द से याद कर लो, द से दोहा, द से दक्षिण, जो दोहा है वो हमारा क्या है, दक्षिण बिंदु। और यमुनानगर में एक जगह ताजेवाला, वो हमारा क्या है, पूर्वी बिंदु।
क्या है हमारा पूर्वी बिंदु। ठीक है, तो ये ऐसे आपको थोड़ा सा है ना मैप को ऐसे समझना पड़ेगा। तो अब देखो, अब जैसे ये अपना इंडिया का मैप है, अब ये इसमें नॉर्थ साउथ, ये वेस्ट साइड और ये ईस्ट साइड। अब यूँ बताओ मेरे को, ये जो अपना हरियाणा है ये भारत के अंदर किस डायरेक्शन में आपको दिख रहा है, मेरे को बताओ। ये देखो, ये हमारी है उत्तर पश्चिमी डायरेक्शन। कौन सी? उत्तर पश्चिमी। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि भाई जो हरियाणा है वो भारत का कौन से हिस्से में ये राज्य पड़ता है। तो ऑप्शन देगा तो आपको क्या बताना है कि उत्तर पश्चिमी राज्य। कौन सा राज्य है? उत्तर पश्चिमी राज्य। ठीक है, और अब पूछ ले, ये तो बात हो गई भाई अपने भारत के मैप की कि भाई भारत में हरियाणा की पोजीशन क्या है, वो हमने बता दी भाई उत्तर पश्चिमी। कौन सी पोजीशन है मेरे बच्चों? उत्तर पश्चिमी। लेकिन अब आपसे पूछ ले कि भाई ग्लोब में, वर्ल्ड वाइड, किसमें? वर्ल्ड वाइड क्या पोजीशन है? तो वर्ल्ड वाइड मेरे बच्चों पोजीशन है उत्तर पूर्व। कौन सी है? उत्तर पूर्व। ठीक है, और ये जो टर्म्स हैं जैसे ये 27 डिग्री 39 मिनट्स 30 डिग्री 75 मिनट, ये इसका है नॉर्दर्न, उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है बेटा। ये कोई भी पूछ ले भाई हरियाणा का उत्तरी अक्षांशीय या अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप बताएंगे 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 75 मिनट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, मोस्टली क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और देशांतरीय पूछ ले भाई, देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड से 77 डिग्री 36 मिनट 5 सेकंड। ये इसमें ज़्यादा कर, अब देखो ये 27 से अक्षांशीय कहाँ पे गया? 30 पे। 27 डिग्री से 30 डिग्री पे 3 का डिफरेंस। ऐसे ही 74 से 77 ऐसे याद कर लेना। ठीक है, मोस्टली तो आज शुरू वाले से ही आपको पता चल जाएगा, फिर ये बाद में 39 मिनट्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये आपको पक्का याद करना है। और हरियाणा कब बना था मेरे बच्चों? हरियाणा जो स्टेट है अपना ये बना था 1 नवंबर 1966 को। कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। उस दिन हम हरियाणा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और जब ये बना ना बेटा, तो जो हरियाणा का क्षेत्रफल था वो आया था 44,212, 44,212 वर्ग किलोमीटर। कितना आया था बेटे? 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये मेरे ख्याल में जो पंजाब, जिसे मतलब जैसे पंजाब से अलग हुआ तो हमें 35% हिस्सा मिला था पंजाब का। कितना मिला था? 35%। कितना क्षेत्रफल है बेटा हरियाणा का? 44,212। ठीक है, कैसे याद करोगे? अब देखो, शुरू में 4 है, लास्ट में 2 है, एक बीच में, तो ऐसे कर लेना कि 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 44,212 कितना क्षेत्रफल है बेटा हरियाणा का? 44,212 वर्ग किलोमीटर, 44,212। ठीक है, और ये मतलब कितना परसेंट हिस्सा था हमारे हिस्से में पंजाब से जब हम अलग हुए? 35% के अराउंड। और ये जो क्षेत्रफल है ना मेरे बच्चे, ये हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? ये जैसे अपना मैप है, तो इसमें ये जो क्षेत्रफल है ये पूरे भारत के क्षेत्रफल के कितने के परसेंट के बराबर है? 1.34%। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने के बराबर है? 1.34%। कितने के बराबर है मेरे बच्चों? 1.34%। अब देखो, अब इसने बताया कि हरियाणा की सीमा 5 राज्यों, अभी ग्रुप सी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, हरियाणा की सीमा दिल्ली को छोड़कर कितने राज्यों से लगती है?
दिल्ली इटसेल्फ है यूटी, चंडीगढ़ भी यूटी है। तो राज्य कौन से हो गए? 5। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इसको भी ऐसे क्रैम करेंगे, 5 राज्य 5 राज्य। अरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पंजाब, यहाँ पे भिवानी साइड आ जाओ, ये सिरसा साइड, यहाँ पे कौन बैठा है हमारे पास? राजस्थान। अब पानीपत और ये साइड आ जाओ, ऋषिकेश वगैरह जाते हैं हम, कौन सा? ये अपना यूपी से शामली, बड़ौत, ये सब यहाँ बिल्कुल पास में ही पड़ता है। ठीक है, ऊपर ये अपनी घग्गर और यमुना नदी निकलते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, एक साइड उत्तर प्रदेश। तो कौन से हुए आप बताओ? कुछ भी जरूरत नहीं है बेटा, आप अपने स्टेट में मोस्टली हर एक जगह घूमे हुए होते हो। कोई एक आध बच्चा होगा जो कभी दाएं बाएं ना गया हो, लेकिन मुश्किल नहीं है बेटा। अपने हरियाणा का मैप, मैं कहती हूँ आप हरियाणा जीके स्टार्ट करो तो अपने मतलब स्टेट का मैप उठाओ आप और देखो कि भाई क्या क्या है उसके अंदर। तो कितने राज्य बताए मैंने? पंजाब, कौन सा बेटे? पंजाब, हिमाचल, पहले नॉर्थ वाले ऐसे करो, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड। ठीक है, इस साइड यूपी और ये राजस्थान। सबसे लंबी, अब बात आती है बेटा सीमा किसके साथ है सबसे लंबी? तो सबसे लंबी सीमा है हमारी राजस्थान के साथ। किसके साथ है? राजस्थान के साथ है 1262 किलोमीटर। कितनी है बेटा? 1262 किलोमीटर। ठीक है, 1262 सबसे लंबी सीमा है बेटा राजस्थान के साथ। और सबसे छोटी है किसके साथ? उत्तराखंड के साथ। कितनी है? सिर्फ 11 किलोमीटर की, और मतलब ओनली 11 किलोमीटर की है उत्तराखंड के साथ। और सबसे बड़ी किसके साथ है? राजस्थान के साथ। ठीक है, और यूं पूछ ले भाई कितने केंद्र शासित प्रदेशों से इसकी मतलब सीमा जो है वो लगती है? एक तो हो गया बेटे चंडीगढ़, यूटी है चंडीगढ़, दूसरा हमारा दिल्ली। ठीक, अब आप मेरे को यूं बताओ, अब मैंने जो आपको पॉइंट्स करवाए हैं उसमें से हर एग्जाम में के अंदर क्वेश्चन आया है, तो इसमें आपको रटने की क्या ज़रूरत है? मेरे को यूं समझ नहीं आता। सबसे पहले मैंने आपको करवाया कि हरियाणा भारत का कौन सा राज्य है बेटा? उत्तर पश्चिमी राज्य। कौन सा राज्य है? उत्तर पश्चिमी राज्य। और ग्लोब में मतलब भारत में तो उत्तर पश्चिमी है, और अगर हम विश्व में देखें तो उत्तर पूर्व है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि भाई इसका ये उत्तर अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना बताया मैंने आपको? 27 39 से 30 75 अक्षांशीय, और देशांतरीय बेटा 74 डिग्री 27 मिनट से 77 36। ठीक है, और हरियाणा कब बना बेटे? 1 नवंबर 1966 को। कब बना? 1 नवंबर 1966 को। 35%। अब बेटा जैसे अब भाई भाई भी जब अलग होते हैं तो उनका भी मतलब हिस्सा बांटते हैं ना, तो हमारे हिस्से में 35% आया। पंजाब से जब हम अलग हुए तो हमारा क्षेत्रफल था 44,212। 44,212 कितना क्षेत्रफल था? 44,212। ठीक है, और ये जो क्षेत्रफल है ना बेटे, भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है। 1.34%। ये बेटा डेफिनेटली पेपर के अंदर आएगा, मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ। आप प्लीज़ आपके पास कोई भी बुक है तो उसमें इंट्रोडक्शन में ही आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी। आप पक्का, या फिर क्या करना है, एक रफ कॉपी या पेन लेके पॉइंट्स आप नोट कर लेना। और हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगते हैं बेटा? 5 राज्यों से, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। सबसे लंबी किसके साथ है? राजस्थान। राज मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ी सीमा बेटा राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर। सबसे छोटी किसके साथ? उत्तराखंड। खंड हिस्से हो गए मतलब छोटा हो गया, खंड मतलब उत्तराखंड 11 किलोमीटर मेरे बच्चों। कितना? 11 किलोमीटर। अब ये पूछ लेगा उत्तरी बिंदु कौन सा है भाई? शाहपुर है पंचकुला में। ठीक है, पश्चिम बिंदु कौन सा भी? चौटाला गांव है सिरसा के अंदर। अब पूछ लेगा भाई दक्षिण में कौन सा है? दोहा है। पूर्व में कौन सा है भाई? ताजेवाला है यमुनानगर के अंदर। ठीक है,
ये सब आपसे पूछ सकता है वो। ठीक, अब देखो बेटा, जो ये था मतलब हरियाणा जो था वो इंडिया में कौन सा स्टेट बना था? ये बना था बेटा 17वां राज्य। हमारा जो हरियाणा है वो 17वां राज्य बना था। और उस टाइम पंजाब से केवल हम ही अलग नहीं हुए, हमसे कुछ टाइम बाद हिमाचल प्रदेश भी पंजाब से अलग हुआ था। ठीक है, तो हम थे 17वां राज्य थे। और 16वां भी पूछ सकता है कई बार कि भाई हरियाणा से पहले जीके में आ सकता है ये कि भारत का कौन सा, तो बेटा नागालैंड बना था 16वां राज्य। और हम थे 17वां, और हमारे बाद बना था पंजाब से ही अलग होके कौन सा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और हमारा जो राज्य है बेटा वो कौन से, जैसे कुछ भी अपने संविधान के अंदर चेंजेज होते हैं ना तो वो संशोधन लिखित रूप में कर दिए जाते हैं। तो वो कौन सा संशोधन हुआ था बेटा जिसमें हमारा जो है हरियाणा स्टेट बना था? वो हुआ था बेटा 18वां संशोधन। कौन सा संशोधन हुआ था बेटा? 18वां। कौन सा? 18वां। और स्टेट कौन सी बनी थी? 17वीं स्टेट हमारी हरियाणा बनी थी। 44,212 इसका क्या था? क्षेत्रफल था, जो भारत के हिस्से का 1.34% है। 1.34% है। 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, 2 यूटी से लगती है बेटा। ठीक है, उत्तर पश्चिमी राज्य है ये भारत का। ठीक है, तो अभी मैं आगे कुछ पॉइंट करवाऊँ कि इतना ही काफ़ी है। लेकिन बेटा मैं यूँ सोचती हूँ, जैसे आप मेरी ये क्लास देखो तो आपको मतलब ये चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल छप जानी चाहिए। ठीक, और एक बेटा ये जो है ना, ये मैंने आपको बताया अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ये आप पक्का याद करना। ठीक है, मैंने एक तरीका ही बता दिया है कि इसमें जो पॉइंट्स है, जैसे 27 से 30 3 का डिफरेंस है, 74 से 77 भी 3 का डिफरेंस है। ठीक है, फिर मैं अभी सोच रही थी मैं करवा दूँ आपको ये जो अपने राष्ट्रीय प्रतीक हैं, लेकिन चलो मैं बता देती हूँ। अब जैसे ये है अपना, अब जैसे देखो ये बुक मेरे पास एकलव्य की एक बुक है, ये एक दोस्त से ही मैंने ले रखी है। ठीक ठाक है बुक कोई भी बुरी नहीं होती। इसमें फिर से बार बार वही चीज़ें रिपीट होती हैं बेटा। जैसे स्थापना बता दी, इस बुक में कोई 1500 या 2000 बार लिख रखा है कि भाई हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। कौन सा राज्य बना है बेटा? 17वां राज्य बना है। ठीक है, अब ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम हुए ना बेटा, चारों शिफ्ट में इनमें से एक क्वेश्चन आया हुआ था। राजकीय पक्षी, राजकीय पेड़, राजकीय खेल, राजकीय फूल। ठीक है, अब आपके में क्या कर सकता है, आपके में साइंटिफिक नेम के साथ पूछ सकता है। अब जैसे राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी कौन सा होता है बेटा हरियाणा का? काला तीतर। कौन सा है? काला तीतर। इसका जो वैज्ञानिक साइंटिफिक नाम है ना बेटा, उसको बोलते हैं जैसे काला ब्लैक फ्रैंकोलिन। क्या? ब्लैक फ्रैंकोलिन। अब इस बुक में इसका वजन, भार, ये नथिंग इम्पोर्टेंट, सिर्फ इसका नाम और साइंटिफिक नाम। राजकीय पक्षी कौन सा मेरे बच्चों? काला तीतर। कौन सा है? काला तीतर। एक बार फिर से बोलो, कौन है राजकीय पक्षी? काला तीतर। और साइंटिफिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है उसका? ब्लैक फ्रैंकोलिन। ठीक है, अब उसके बाद राजकीय पशु आ जाते हैं हम। राजकीय पशु क्या है अपना? काला हिरण। क्या नाम है? काला हिरण। ब्लैक बक, क्या बोलते हैं बेटे इसको? साइंटिफिक नेम क्या है? ब्लैक बक। राजकीय खेल आपको पता ही है, कुश्ती, रेसलिंग। ठीक है बेटे। और वृक्ष, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, बरगद पे निशान लगा देते हैं। पीपल और बरगद अलग अलग पेड़ होते हैं, तो हमारा जो राजकीय वृक्ष है ना वो है बेटा पीपल। और कई बार पवित्र अंजीर भी आ जाता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है ना बेटा वो है फिकस रेलिगियोसा। क्या नाम है? फिकस रेलिगियोसा। ठीक है, और जो राजकीय फूल है अपना वो राष्ट्रीय फूल की तरह ही है, कमल। क्या है? कमल। अब आप मेरे साथ साथ बोलो, जैसे राजकीय पक्षी क्या है अपना? काला तीतर, ब्लैक फ्रैंकोलिन। राजकीय पक्षी क्या है बेटे?
काला तीतर ब्लैक फ्रैंकोलिन। और राजकीय पशु क्या है? काला हिरण ब्लैक बक काला हिरण। और राजकीय खेल कुश्ती। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। क्या है बेटा? पीपल। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? फिकस रेलिगियोसा। ये बेटा पक्का याद करना। और यूं नहीं है कि ये तो हमें आते बेटा, कई बार क्या होता है इजी क्वेश्चन भी हमसे आते आते क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो ये डेफिनेटली पढ़ना। अब कई बार बच्चे, मैंने बताया जैसे आपको बरगद पे निशान लगा दिया, ठीक है, तो ये नहीं था कि उन्हें आता नहीं था, लेकिन वो कंफ्यूज हो गए, ठीक है। और फूल कौन सा है बेटा? हमारा कमल, ठीक है। अगर आपको यूं लगे कि भाई मेरा थोड़ा सा भी प्रयास आपको मतलब समझ आ रही है हरियाणा जी के, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना बेटे, ताकि मेरी वीडियोस आगे से आगे आपको मिले। और अगर आपका इंटरेस्ट हो तो मैं आपको और सब्जेक्ट्स भी ग्रुप डी के जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। और बेटा प्लीज़ ये मैराथन, ये इन सब चीज़ों से बचो। और अपनी कोई भी बुक, अब जैसे मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे चैनल को ही देखो, लेकिन आप किसी का भी देखो तो डेफिनेटली अपनी बुक अपने पास लेके बैठो। और जो भी टॉपिक जिसका भी आप देखो तो ऐसे बुक में अंडरलाइन करते जाओ कि भाई ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें मेरे माइंड के अंदर होनी चाहिए। अब जैसे आज हमने क्या क्या पढ़ा, जो हमारा राजकीय पक्षी है वो है काला तीतर ब्लैक फ्रैंकोलिन। राजकीय पशु है बेटा काला हिरन ब्लैक बक। राजकीय वृक्ष है हमारा पीपल फिकस रेलिगियोसा, ठीक है। राजकीय फूल है बेटा हमारा कमल। राजकीय खेल है कुश्ती, ओके। उत्तर पश्चिमी राज्य है भारत का। ग्लोब में स्थिति उत्तर पूर्व है। क्षेत्रफल 44,212 है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। 17वां राज्य बना था 18वें संशोधन के अनुसार, ठीक है। 16वां राज्य नागालैंड बना था। और 18वां बना था बेटा हिमाचल प्रदेश, पंजाब से ही अलग होके। ये पॉइंट्स हमने किए हैं। इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कर लेना बेटे। हरियाणा की सीमा 5 राज्यों से लगती है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, ठीक है। और 5 राज्य कौन से हुए बेटा? राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तर प्रदेश। यूटी हुए चंडीगढ़ और दिल्ली, ठीक है। सबसे लंबी सीमा किसके साथ है बेटा? राजस्थान के साथ। कितनी? 1262 किलोमीटर। सबसे छोटी उत्तराखंड, खंड हो गए भाई 11 किलोमीटर ओनली, ठीक है बेटे। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। और बेटा मेरी क्लास के लिए मेरे पास ये टाइमिंग होती है, तो मैं एक मतलब छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। किसी एक बच्चे को भी अगर, तो मैं अपनी वीडियो को सफल मानूंगी। और प्लीज़ हरियाणा जीके को रटने की कोशिश ना करें, इसे समझ के साथ आप रटें अगर कोई रटने की चीज़ है। वरना इतने तथ्य हैं बेटा, इतने आप बेवजह स्ट्रेस लोगे। अगर आप समझ के करोगे तो ये डेफिनेटली आपका वन ऑफ द मेन एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके बाय बाय, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।